बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। जैसे कि आप लोगों को पता, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है वो है 1.5। आज जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को कंप्लीट आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे वो कह रहा है एन एसी। अब एसी क्या होता है? वो होता है अल्टरनेट करंट। एक डीसी होता है, एक एसी होता है। एसी सोर्स सप्लाइज अ वोल्टेज। वोल्टेज दिया हुआ आपके पास वी गिवन है टू बी अ सर्किट विद इम्पीडेंस जी। ये आपके पास 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और साथ में ओहम दिया। ये बच्चों ओहम जो है वो यूनिट होता है किसका? रेजिस्टेंस का। वो फिज़िक्स में जो रेजिस्टेंस है, तो उस लिहाज से आर आपके पास ये हुआ सारा, वी आपके पास ये हुआ। अब कैलकुलेट हमने फाइंड क्या करना है? करंट फाइंड करना है, यानी कि आई फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। इन किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में लेके आना उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास वोल्टेज है, तो वी लिखा हुआ है। वोल्टेज 120 कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। वोल्टेज आ गया आपके पास। इसके बाद इम्पीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस है, वो कितना आपके पास? 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। वोल्टेज भी हो गया और रेजिस्टेंस भी हो गया। अब ये जो आपके पास इम्पीडेंस है, इसको आपने रेक्टेंगल फॉर्म में लेके आना सबसे पहले तो चलिए हम इसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 1/2 अलग अलग कर ले, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, साथ में क्या हो जाएगा? आयोटा। अब इसका हम क्या ले ले? मॉडुलस फाइंड कर ले, जी मॉडुलस। तो वो क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई, यानी कि ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स है और ये वाई, इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 3/4। एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, तो 1 प्लस 3 4/4 तो 1। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि 1 स्क्वायर रूट 1, तो आंसर आपके पास 1 होगा। अब हमने क्या फाइंड करना होता है? अब हमने थीटा फाइंड करना होता है। थीटा क्या होता है? tan इनवर्स y ओवर x। अब देखिए इसमें y आपके पास ये वाला है, आयोटे वाला y है, और ये x है, यानी कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो बाकी आपके पास स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। और जो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 होता है वो होता है 60 डिग्री या फिर π/3 के इक्वल। अब चलते हैं हम, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो r की वैल्यू यहाँ पे निकाली है मैंने, क्या निकाली? 1। r इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया। और कॉस थीटा, थीटा भी आपके पास ये है π/3, तो π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 हो जाएगा। अब फार्मूला में पता ही है v इक्वल टू आई आर, ये तो हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ लिया था। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है करंट, आई फाइंड करना है। तो ये वी उधर जाके, ये देखिए आई आर था कुछ, इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम, आई आर इक्वल टू वी, क्योंकि हमने आई फाइंड करना, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। अब आर आपके पास क्या था? वही जो ऊपर मैंने बताया था, यहाँ पे ओहम लिखा है, तो ये रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये सारा, तो ये जी के इक्वल हो जाएगा। यानी कि वी ओवर आर इक्वल टू वी ओवर जी भी कर सकते हैं इसको हम। अब यहाँ से वोल्टेज है, वी की वैल्यू आपके पास ये वाली गिवन होगी, और नीचे डिवाइड बाय जी है, तो जी की वैल्यू ये वाली अभी जो हमने फाइंड आउट की है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड करते हैं ये थीटा क्या होता है? माइनस होता है। 120 डिवाइड बाई 1 कॉस π/4 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन π/4 माइनस π/3 होता है। जैसे ही डिवाइड वाला आए तो समझ लीजिए ये माइनस हो रहा है, तो ये हमारे पास माइनस हो गया। 120 डिवाइड बाई 1, तो ये 120 कॉस, अब इसका एलसीएम ले ले, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 3π माइनस 4π आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा, इधर भी 12, 3π माइनस 4π, 4 में से 3 निकाल दें, नेगेटिव पाई। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, यहाँ से भी माइनस है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉज माइनस π/4, तो कॉज इज़ अ इवन फंक्शन, कॉज एक इवन फंक्शन होता है। बाकी जितने भी है ना वो सारे ऑड फंक्शन होते हैं, तो उसका साइन चेंज नहीं होगा। जैसे इवन का होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉज π/4 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस आयोटा साइन π/4
4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और ये किस फॉर्म में लेके आ गए, जैसे जो उसने कहा था कि आपने पोलर फॉर्म में लेके आना, तो पोलर फॉर्म का ये वाला फार्मूला था, तो हमने इसीलिए ऐसे इसको भी सॉल्व आउट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है 16। देखिए वही, ये भी वही काम है सारा। ये इसमें भी कह रहा है कि एसी सर्किट हैज़ एन इम्पीडेंस, यानी कि आर आ गया आपके पास, ये सारा आपके पास होगा आर, एंड इज कनेक्टेड टू वोल्टेज वी आपके पास गिवन है। फाइंड द करंट फाइंड करना, इन बोथ रेक्टेंगल में भी फाइंड करना और पोलर में भी फाइंड करना है। पीछे हमने जस्ट पोलर फॉर्म में लेके आए थे, अब इसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, रेक्टेंगल फॉर्म में लेके आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमने पीछे पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आई आर होता है फार्मूला जो था ना, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, वी ओवर आर। अब वोल्टेज आपके पास ये था 90 + 30 अयोटा डिवाइड बाई आर की वैल्यू 3 - 6 अयोटा। देखिए ऊपर 30 कॉमन है, 30 हमने कॉमन ले लिया। बाकी आपके पास 3 + अयोटा ओवर 1 - 2 अयोटा। यहाँ से 3 और ये कितना हो जाएगा 10। 10 3 + अयोटा 1 - 2 अयोटा। जैसे ही नीचे हो ना 1 - 2 अयोटे वाली फॉर्म आ जाए नीचे, तो उसको आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। देखिए माइनस था, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 10 एक साइड पे कर ले। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 क्या होता है 3, फिर 3 को 2 के साथ, 3 × 2 = 6 अयोटा। फिर अब अयोटे को 1 से तो अयोटा आ जाएगा, फिर अयोटे को अयोटे के साथ तो 2 अयोटा स्क्वायर। और नीचे तो पता है a - b और a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा 10 वैसे। अब देखिए यहाँ से 6 और 1 7, ये 3 वैसे, और अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -2 आ जाएगा। 3 में से 2 निकाल दे तो 1 + 7 अयोटा। अब नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1, और साथ में क्या होगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4, और साथ में अयोटे का भी स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा टोटल 5 1 और 5 2 10। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 = 2 और 2 7 = 14। तो ये किस फॉर्म में आ गया आपके पास, एक रेक्टेंगल फॉर्म में। पहला हमारा हल कंप्लीट हो गया। अब किस फॉर्म में लेके आना, अब इसको पोलर फॉर्म में लेके आना। तो इसके लिए आपके पास इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। देखिए आई यानी कि आर होता है, वो उसका मॉडुलस यानी कि 2 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, तो कितना हो जाएगा 200 का स्क्वायर रूट। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे ना 200 का बच्चों, तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में वो कैलकुलेटर बता देगा, यानी कि 10√2 वाली फॉर्म में। अब आई तो आपके पास फाइंड हो गई, यानी कि आर फाइंड हो चुका है। अब हमने थीटा फाइंड करना। थीटा क्या होता है tan इनवर्स y/x। अब y आपके पास क्या है, y आपके पास 14 है, x आपके पास 2 है, तो 14 / 2 7, tan इनवर्स 7, तो वो आ जाएगा आपके पास 81.87 डिग्री। ये क्या हुआ, थीटा फाइंड हुआ। अब इसको किस फॉर्म में लेके आना, आपने पोलर फॉर्म में लेके आना। तो वो फार्मूला क्या होता था, r cos थीटा + अयोटा sin ऑफ थीटा। अब देखिए r की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये r की वैल्यू आपके पास है। यहाँ पे हम r भी लिख लेते हैं, 10√2, तो 10√2 हो गया r की वैल्यू। फिर cos थीटा, थीटे की वैल्यू ये आ गई, + अयोटा sin थीटे की वैल्यू ये। तो ये आपके पास पोलर फॉर्म में था और ये आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में था, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थे 2 क्वेश्चन 15 और 16। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे ना, वो एक ही मेथड से, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।